और एक पैगाम मैं आपको दे दूं तो आइए मैं समझाता हुआ चलूं कि हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किबार ताबिईन में से हैं और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खास शागिर्दों में से हैं। पढ़ रहे थे कुरान और कुरान की तिलावत में इस आयत पर पहुंचे, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम। कांप गए, लरस गए और दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या कुरान में मेरा जिक्र भी मौजूद है? तो जब ये ख्याल पैदा हुआ कि जरा मैं तलाश तो करूं कि कुरान में मैं कहां हूं, और इतने जलाली थे हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनके मुतालिक फरमाया गया कि जब वो जलाल में आते तो ऐसा लगता जैसे 100 तलवारें चमक रही हैं, इतने जलाली थे वो। तो जब हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत करीमा की तिलावत की, उसके बाद उन्होंने सोचा चलो मैं कुरान में खुद को तलाश करता हूं। इस नीयत से कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ रहे हैं, एक आयत नजरों से गुजरी, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपनी रात सजदे में और क़याम में गुजार देते हैं। आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परवरदे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, माहिर कुरान, और रोते हुए कहने लगे इस आयत में तो मेरा जिक्र है ही नहीं, इसलिए कि यहां तो कहा गया कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र मौजूद है और वो जिक्र ये है, और उनकी आदत का तज़किरा कुरान ये कर रहा है कि वो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, रोते रोते कहते हैं या अल्लाह मैं तो कभी आराम भी करता हूं, कभी जगता भी हूं, मैं तो पूरी रात सजदे और क़याम में नहीं गुजारता। उसके बाद कहते हैं चलो यहां तो मेरा जिक्र नहीं है, अब और आगे बढ़ते हैं। आज हमारी सिचुएशन ये है, बमुश्किल की तमाम 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद या अगर 7 दिनों में कुरान शरीफ खत्म करते हैं या तकबीर ऊला के पाबंद हैं, अच्छी चीज है, लेकिन इस पर हम समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन अल्लाह वाले कुरान के अंदर आला लोगों को तलाश करते थे और उनकी आदतों को, तो इतने बड़े ताबई होने के बावजूद कहते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा के अंदर मेरा जिक्र नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं। हमारा हाल ये है कि हम कुछ न हो फिर भी समझते हैं कि बहुत कुछ है, और अल्लाह वाले बहुत कुछ होकर भी समझते थे कि हम कुछ भी नहीं। हमारी रातें पता नहीं कैसी गुजरती हैं। हमारे दिन पता नहीं कैसे गुजरते हैं। कभी आपको कोई रात ऐसी भी याद है जिसमें आप बिस्तर को छोड़ करके उठे हों, गुनाह ने आपको लर्जा दिया हो, कपकपी तारी हो गई हो, और मुसल्ला बिछा करके रो रो कर सजदे के अंदर मुसल्ले को तर कर दिए हों और अल्लाह की बारगाह में दुआ की हो कि मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा। कोई रात ऐसी याद है? बल्कि आज के मुसलमान की रात की पोजीशन ये है
कि वो फज्र की नमाज के लिए बेदार होना भी अपने लिए बोझ तस्वुर करता है और सोचता है मैं कैसे उठूं। हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला इस आयत करीमा की तिलावत के बाद जब महसूस करते हैं कि यहां मैं नहीं हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तिलावत करते करते पहुंचते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। जब ये आयत करीमा पढ़ते हैं फिर लरज़ जाते हैं कि मैं तो अपने पहलू को बिस्तर से छोड़ता ही नहीं। और अल्लाह वालों की शान ये होती है कि वो अपने पहलुओं को बिस्तर पर नहीं रखते, बिस्तर पर करवट नहीं लिया करते, वो तो मुसल्ले पर नमाज की लज्जत का मजा लिया करते थे। वहां भी उन्होंने कहा यहां मेरा जिक्र मौजूद नहीं, मैं इसमें अपने आप को नहीं पाता। ऐसा नहीं था कि हजरत अहनफ बिन कैस आबिद नहीं थे, ऐसा नहीं कि हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को नमाज नहीं पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शब सजदों में नहीं गुजरती थी। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता है, कसरत इबादत के बावजूद भी खुद को आबिद के अंदर शुमार नहीं फरमाते थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं यहां भी मैं नहीं हूं, चलो और आगे बढ़ूं, कहां हूं मैं जरा देखूं तो सही। फिर एक आयत नजरों से गुजरती है, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। लरज़ जाते हैं। अब यहां से हम समझिएगा, वो लोग जो बेहयाई और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं, रोए, खूब रोए। क्या अल्लाह के नेक बंदों की खासियत ये होती है कि वो कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं, फवाहिश और बेहयाई से भी बचते हैं, और गुस्सा आता है तो माफ भी कर देते, मैं तो इसमें नहीं हूं। तो क्या माअज़ल्लाह हज़रत अहनफ बिन कैस गुनाह कबीरा करते थे? नहीं। मकाम बुलंद हो तो सोच भी बुलंद होती है, इसको जहन में रखिएगा। हमारे नजदीक जो कबीरा गुनाह है वो अलग है, और अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह कुछ अलग होते हैं। अब आइए मैं बताऊं कि अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह क्या होते हैं। जिंदगी भर ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह ये होता है कि अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रख ली जाए तो वो समझते हैं ये कबीरा गुनाह। वो अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखते। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि दुनिया वालों को बता दो मेरे महबूब तुम मुझे कितना चाहते हो। तो कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना ये उनके नजदीक कबीरा गुनाह होता है। यहां एक वाकया सुनाओ तो आपको समझ में आएगा। हजरत राबिया अदविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई, और
उस दौर के औलिया हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत पूछने के लिए गए, क्योंकि बड़ी आबिदा थी, बड़ी जाहिदा थी। पहुंचे तबीयत पूछने के लिए, माई कैसी तबीयत है, बुखार आ गया था। तो जवाब में ये नहीं कहती कि बुखार है, फरमाती तो मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया, मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। तो वो औलिया किराम कहने लगे, माई अगर तुझसे खुदा नाराज है तो फिर हमारी क्या हैसियत है? कहा नहीं, बस मुझसे मेरा खुदा नाराज हो गया। तो एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके पूछ लिया, माई अगर तू कह रही है खुदा तुझसे नाराज है, तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा मौला तुझसे नाराज है? जवाब सुनिए। फरमाती मैं आज कुरान पढ़ रही थी और कुरान की तिलावत करते करते जन्नत का तज़किरा आ गया, तो बस दिल में एक जन्नत की तड़प पैदा हुई और थोड़ी सी मोहब्बत, जन्नत कितनी अच्छी है, काश कि मिल जाए। तो गैब से आवाज आती है, राबिया मुझसे मोहब्बत का दावा और जन्नत की तलब। दावा कर रही हो मुझसे मोहब्बत का और जन्नत की तलब। ऊंचा मकाम हो तो फिर ऊंचा मामला भी हुआ करता है। जन्नत की तलब की दुआ तो हदीस में मौजूद है, कोई गलत काम नहीं था, लेकिन जब स्टेटस ऊंचा हो, दर्जा ऊंचा हो, तो सोच भी ऊंची हुआ करती है और फिर उसके हिसाब से रहना भी पड़ता है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि वो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और जहां उधर से तवज्जो हटी, अल्लाह के वली समझते हैं कि हम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गए। इसी वजह से तो कई वाकयात आपको मिलेंगे, खुद आप देख ले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि जब नारे नमरूद में आपको डालने का वक्त आया, तो क्या उस वक्त हजरत जिब्रील तशरीफ नहीं लाए थे और नहीं कहा था हल लका हाजतुन या जिब्रील या खलील या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं। तो उन्होंने अर्ज किया अगर हाजत रब से है तो उसी से बयान कर दो। तो फरमाते उससे क्या बयान करूं, वो तो सब जानता है, वो तो सब जानता है।